अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एसएम फ़ारूक सागरी। अब उसकी अगली कहानी जो है हिमालय के बारे में, जहाँ बंदे की ड्यूटी थी तराई में, उसका एक किस्सा सुनाते हैं। वो आदमी जो उससे मिला उसके बारे में। एक दिन मैं और वो बैठे शतरंज खेल रहे थे। बातों बातों में इन जंगलों के जहरीले जानवरों का जिक्र आया। कहने लगे, तुमने कभी यहाँ के बिच्छू भी देखे? मैंने कहा, देखे तो नहीं, मगर सुना है कि ज़ालिम एक एक बालिश लंबे होते हैं, बेहद जहरीले। कहने लगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर उन्होंने सर से टोपी उतारी और उसको सामने फर्श पर लौट दिया। मैं क्या बताऊँ मेरा क्या हाल हुआ। मैं सांप से ज़्यादा बिच्छू से डरता हूँ, और वो बिच्छू जो उनकी टोपी में से निकला, अल्लाह महफूज रखे, 10 इंच से तो कम ना होगा। मैं उठकर भागा। मैंने कहा, खुदा के लिए उठाओ इसको, मेरी तो दम फना हो रही है। मुस्कुराते हुए उन्होंने इसका डंक पकड़ कर उठा लिया और फिर अपनी टोपी में रखकर टोपी सर पर रख ली। हो ना हो कोई अमर या ताबीज़ हो। मैंने कहा, कुछ भी हो तुम्हें बताना होगा। मैं अपनी तुम्हारी जान एक कर दूंगा, आज नहीं तो या मैं नहीं तो बताओ। तो मैं उनके सर हो गया। कहने लगे, बैठो ज़रा दम लो, बात सुनो। इसको मेरे सर होने से क्या फ़ायदा, कुछ हो तो बताऊं। कैसा अमल हो, कैसा तावीज़? मैं नमाज तक तो पढ़ता नहीं, अल्लाह का नाम लेना ही दुश्वार है, भला अमल और तावीज़ का क्या ज़िक्र। मैं बेचारे सारी उम्र कारिंद और ख़राबाती है, मैं क्या जानूं पीरों की करामात। मैंने कहा, मैं तो ना मानूंगा, कुछ तो ज़रूर है। सांप का जहर तुम पर असर नहीं करता, ऐसे खौफनाक बिच्छू को तुम सर पर लिए फिरते हो। कथा कलाम करके कहने लगे, सुनो तुमने कभी खौफ के फ़लसफ़े पर गौर नहीं किया? इंसान के तमाम महसूसात में खौफ सबसे कवी है। मज़हब वालों ने भी इसकी क़ुव्वत से बहुत काम लिया। पीर फ़कीर और हाकिम सब इससे काम लेते हैं। खौफ ना हो तो दुनिया में कोई किसी का महकूम ना रहे। ये जो सब लंबी लंबी दाढ़ियों वाले अपने हाथों में पर बैत कराते हैं, लोगों से चुमवाते हैं, गले में हाथ डलवाते हैं, ये सब इसी जिन्स के सौदागर हैं। दिलों में खौफ पैदा करके कारोबार चलाते हैं। अपनी ज़िंदगी की तरकीब से खौफ के अंसर को निकाल दो, फिर देखो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मरूब नहीं कर सकेगी। सांप के जहर में हलाकत के जिन अज्जा को शामिल समझते हैं, वो दर हकीकत जहर के अंदर मौजूद ही नहीं होते, वो ख़ुद तुम्हारे अंदर होते हैं। अपने अंदरून को उन अज्जा से पाक कर लो, फिर सांप के मुंह में बेशक उंगली डाल दो।